संसार के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। और तब उसके निवारण के फलस्वरूप श्री सूत जी आज्ञा करते हैं और क्या कहते हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्तन भाषितम। संसार में यदि श्रेयस्कर कोई उपाय है तो वो केवल और केवल ये श्रीमद् भागवत है। जब मंदिरों में जाते हो तो मंदिरों में जाकर पूछते हो ये मंदिर कितना पुराना है। कोई कहता है 200 वर्ष, कोई कहता है 300 वर्ष। लेकिन ये जहां भागवत जी स्थापित हो गई ये मंदिर बन जाता है। और ये मंदिर कितना पुराना है, 5,500 वर्ष पुराना है। और जितना पुराना उतनी विशेषता, जितना पुराना उतना श्रेष्ठ। इसलिए ये भागवत रूपी मंदिर उतना ही श्रेष्ठ है। और भागवत हमें क्या देती है, हमें निर्भयता प्रदान करती है। तब वैसी ही स्थिति, वैष्णव की स्थिति भागवत के सानिध्य में आने से बन जाती है। ऐसा वर्णन आता है कि भागवत आपके नेत्रों को शिकारी से पुजारी बना देती है। और यदि 7 दिन सुनने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई भाव बदला नहीं, कोई अवगुण हटा नहीं, तो कथा सुनने का कोई भाव नहीं बना, मानो आपने कथा ही नहीं सुनी। लेकिन जो दृढ़ संकल्प से कथा सुनता है उसके जीवन में कोई ना कोई 7 दिन बाद परिवर्तन तो आता ही है। कोई और उसे देखेगा तो बोलेगा, अरे तुम तो बहुत बदले बदले से लग रहे हो। क्यों? क्योंकि ये कथा का प्रभाव है। कथा हमें योग्य बनाती है। इसलिए ऐसा भाव रखा और तब पूछा कि ये भागवत को सर्वप्रथम किसने किससे कहा। तब यहां पर सूत जी कहते हैं कि इस कथा को सर्वप्रथम सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा। कैसे कहा? संपूर्ण वृत्तांत बताया कि एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। और जैसे पृथ्वी पर आए, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। पृथ्वी पर आए, जगह जगह पर नारद जी ने भ्रमण किया। हर और गए, हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, हरिद्वार गए, रंगनाथ गए, रामेश्वरम गए। लेकिन क्या स्थिति बनी कि नारद जी को ना पश्यम मन संतोष कारणम, मन का संतोष नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कलयुगी लोगों की स्थिति कैसी थी कि वह लोग सत्य नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना सत्य है, ना पवित्रता है। बाहर से तो नहा लेंगे, बाहर से तो बढ़िया साबुन लगाकर देह को चमका कर रखेंगे, लेकिन भीतर वैसा ही है, अपवित्र है। दया दानम न विद्यते। दया तो मात्र दिखावे की है, और दान करेंगे भी तो ऐसा ढिंडोरा पीटेंगे, अरे बढ़िया न्यूज़पेपर में अगले दिन फोटो आ जाएगी, आज 100 कंबल दान किए,
आज ऐसी व्यवस्था करी, आज वैष्णवों को प्रसादी पवाई। ये स्थिति है। मंदाह सुमंद मतयोह मंद भाग्या। मति कैसी है? मंद हो गई है। कल ही जब मैं बाजार से आई तो मार्ग में एक वो मसाला होता है ना, टबाको, तंबाकू, वो पड़ा था नीचे पैकेट। पहले तो कभी मैंने देखा था एक बार यूं ही जमीन पर, तो उस पे एक साधारण सा चित्र था, लेकिन कल मैंने देखा तो इससे भी भयानक दृश्य बना रखा है उस पर। ऐसा रोग तुम्हें लगेगा, और नीचे साफ साफ अक्षरों में लिखा है, टबैको कॉजेज मेजर इंजरी। साफ साफ लिखा है। वो देखते हुए भी हम उठाते हैं, अनदेखा करते हैं और पा लेते हैं। ऐसी स्थिति क्यों? क्योंकि हम मंद हो गए हैं। ये कलयुग की स्थिति है। कई बार तो इतना डर लगता है कि सतयुग त्रेता द्वापर युग में तो ठाकुर जी दैत्यों का संहार करने के लिए आए, दैत्यों को मारने के लिए आए। और वो असुर भी कैसे थे? दिखते थे सामने से। बड़े बड़े सींग हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, विकराल देह है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, ऐसा दिखता था, असुर है। लेकिन कलयुग का असुर कैसा है? गाड़ी भी चला रहा है, प्लेन भी उड़ा रहा है, और तो और तिलक लगाकर, कंठी माला पहनकर भी घूम रहा है। ये कलयुग का असुर है। कैसे व्यक्ति इस कलयुग से बचेगा?